हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का रिजल्ट आया कल और जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए सहानुभूति और साथ ही साथ एक निर्देश कि आप लोग हिम्मत ना हारें और अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो अपने जो कमियाँ हैं यानी कि जो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों से कमी हुई जिसकी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस पर आप लोग फोकस करके अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो निराश होने का कोई चांस नहीं है, आप लोग आगे अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे मंथली करंट अफेयर, फरवरी मंथ का ये करंट अफेयर है और ये यूपीपीसीएस और आरओ या फिर और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे और ये स्टेट पीसीएस हमारे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ कहाँ आयोजित किया गया? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है? तो यह राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित की गई? तो यह बैठक जो है यह आयोजित की गई है भारत में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1000 वर्षों से पहले 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमिन साई उत्सव का समापन कर दिया गया। यह उत्सव किस देश से संबंधित है? तो यह उत्सव जो है यह जापान से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो पुलिस स्टेशन बनाया गया यह बनाया गया महाराष्ट्र के धुले में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो बैठक है यह आयोजित की गई है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है यह किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है? कहाँ पे किया है, किस राज्य में? तो यह किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है BPCL के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करना ग्रो पहल किसके द्वारा शुरू की गई? यह पहल जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल शुरू की गई है नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोटेक प्राइज किस देश को प्रदान किया गया है? तो ये जो प्राइज है यह प्रदान किया गया है भारत को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किस आयोग ने भारत सरकार को सौंपी? किसने सौंपी है? तो यह सौंपी है विधि आयोग ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जननांकीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रेजिम FMR खत्म करने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय किसके साथ लिया गया है? तो यह लिया गया है म्यांमार के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? कहाँ पे शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है श्रीलंका और मॉरिशस में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो राज्य है यह बना है असम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी? तो यह ईरान के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सतत विकास WSDS शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यह आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया। वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है कहाँ से? तो ये संबंधित है रूस से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो यह की गई है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF ने फ्रांसीसी वायुसेना और UAE वायुसेना के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया? तो किसका आयोजन किया? तो यह आयोजन किया गया है डेजर्ट नाइट का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? तो यह सौंपी है विधि आयोग ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है यह फ्रांस बना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? किसे मनोनीत किया? तो यह मनोनीत किया इन्होंने सतनाम सिंह संधू को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लोहाटी जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुआ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? किस राज्य में है? तो यह है लद्दाख में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यह किया गया है 6.7%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है? यानी कि कौन से वो 3 देश हैं जो कि पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय इकोवास के अपनी वापसी की घोषणा की है? तो ये जो देश हैं ये हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है? किसको प्रदान किया? तो यह प्रदान किया है सूरत हवाई अड्डे को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग पहल को लॉन्च किया है? वन व्हीकल वन फास्टैग पहल को किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि NHAI। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 38 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और शेयर हमको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।